नमस्कार, मैं मोहित कुमार आपके बीच। आज 28 तारीख को हम लोग पटना के सेक्रेटरीट सचिवालय में उपस्थित हुए हैं। आज हम सभी लोग बिहार के कई जिलों के साथी हम लोगों के आज साथ में हैं। जिस तरह से पूरे बिहार में सहारा इंडिया को लेकर के लगातार हम लोगों ने मोर्चा बना के लड़ाई लड़ी है, उसी को रणनीति के तहत आज हम लोग क्रांतिकारी साथी यहाँ पे मौजूद हैं। पूर्व के दिनों में बिहार में सहारा इंडिया समस्याओं को लेकर के जगह जगह पे हम लोगों ने जिला कार्यालय, थाना, डीएम इन जगहों पे आवेदन दिया था और आज तक उस आवेदन पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति ही रही। आज उसी आवेदन को लेते हुए आज हम लोग यहाँ पे संयुक्त सचिव के कार्यालय तक पहुँचे। यहाँ अभी संयुक्त सचिव से वार्ता भी हुई है। उस वार्ता में हमने इंगित किया है कि बिहार के अलावा जिन राज्यों में सहारा इंडिया को भुगतान को लेकर के जो प्रशासनिक स्तर पे जो कार्रवाइयाँ हो रही है, बिहार में भी जो है कई मामले में जो है रिपोर्ट दर्ज की गई हैं, चाहे वो आर्थिक अपराध इकाई हो, चाहे जो है स्थानीय प्रशासन में जो है मामला दर्ज हो। बहुत सारी एफआईआर भी यहाँ हुई है। उन सारे एफआईआरों को लेकर के उनके बिहाफ में कार्रवाइयों को लेकर के हम लोगों ने संयुक्त रूप से मांग किया है और संयुक्त सचिव की ओर से भी पूरा आश्वस्त हुआ है कि आने वाले दिनों में जो है अगर और राज्यों में इस तरह की अगर कुछ हुआ है तो बिहार राज्य में भी जो है इसकी प्रशासनिक स्तर पर जांच होगी और उनकी गिरफ्तारियां भी होगी। जितने भी हमारे सहारा पीड़ित जमा करता है और इनसे जुड़े कार्यकर्ता हैं और हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, मैं उनसे एक ज़रूर संबोधन करना चाहूँगा कि मामला आज पूरे जो है युद्ध स्तर पर जो है दिखाई दे रहा है। बिहार में भी लगातार इस मामले को लेकर के लोगों से मिला जा रहा है और मोर्चा की प्रतिनिधित्व मंडल लगातार जो है अलग अलग जगहों पे आज सहारा के संपूर्ण भुगतान की लड़ाई लगातार लड़ रही है। उसी दिशा में ये प्रयास था। आगामी आने वाले दिनों में भी इस तरह का प्रयास जारी रहेगा। लेकिन साथ ही ये जो काम आज हो रहा है, ये सिर्फ चंद लोगों का नहीं, ये प्रतिनिधित्व मंडल का नहीं, बल्कि हमारी आपकी समान भागीदारी भी है। तो मोर्चा की ओर से जब आपको आवाज़ लगाया जाए तो निश्चित तौर पर सहारा से संपूर्ण भुगतान की कार्रवाई को लेकर के आप आने वाले दिनों में दिखाई दें, ताकि हमारा हौसला बुलंद हो। और अभी जो हमने माननीय संयुक्त सचिव को ये आश्वस्त किया है कि बिहार में लगभग पीड़ितों की संख्या अनगिनत है। अगर इसकी गिनती भी की जाए तो गिनती करने की कोशिश की जाए तो लगभग ये आंकड़ा 2 करोड़ से भी अधिक है और इस यहाँ का जो जमा धन राशि है लगभग 50,000 करोड़ से भी ऊपर है। तो इतनी बड़ी संख्या में आज बिहार जो है आर्थिक दोहन की मार झेल रहा है। लगातार ये घटनाएं घट रही है। घटनाएं तो असंख्य हैं, वर्णन नहीं किया जा सकता कि किसके साथ क्या हो रहा है। आप और हम जानते हैं कि धन के अभाव में हम आज अपने आप में खड़े तक नहीं हो पा सकते हैं। अगर धन नहीं है तो जहाँ पे आप हैं वहीं पर रह जाइएगा। चलने के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है और जीवन की मूलभूत आवश्यकता जो भी है व्यवस्था, वो पैसे पे ही जो है हम लोग आश्रित हैं। उसी पैसे की लड़ाई को लेकर के आज पूरे अभियान के तहत लड़ा जा रहा है और ये बात आज संयुक्त सचिव के टेबल पे भी रखा गया कि अगर आने वाले दिनों में बिहार में भी सहारा इंडिया के विरुद्ध जो है ठोस कार्रवाई नहीं दिखी भुगतान की, चाहे वो भुगतान की प्रक्रिया हो चाहे वो प्रशासनिक कार्रवाई हो, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम लोग आमरण अनशन की ओर जाएंगे। ये बातें स्पष्ट रूप से कह दी गई है। अब हमारे बीच हमारे साथी लोग भी हैं। हमारे साथी लोग से मैं निवेदन करता हूं कि आप अपना भी कुछ वक्तव्य दें। मैं धीरज कुमार, बिहार प्रदेश सदस्य कमेटी अध्यक्ष। आज हम लोग पटना बिहार राज्य के वित्त सचिव के पास पूर्व में पत्र दिए थे, उसका जवाब हेतु यहाँ पहुँचे थे। हम लोग के वित्त सचिव से मुलाकात हुई। मैंने बिहार प्रदेश और पूरे देश में जो सहारा इंडिया के भुगतान के संबंध में जो कार्रवाइयाँ हो रही है, गिरफ्तारियाँ हो रही है, उसका संबंध में हमने उनसे चर्चा की। सर के द्वारा हमें आश्वस्त किया गया कि अगर अन्य प्रदेशों में सहारा इंडिया के भुगतान के संबंध में जो कार्रवाइयाँ हो रही है, जो गिरफ्तारियाँ हो रही है, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे बिहार प्रदेश के एक जमाकर्ताओं का भुगतान हो और सहारा इंडिया परिवार पे कानूनी दबिश लगे, दबाव पड़े,
तो जो अन्य राज्यों में करवाए हुए हैं मैं आपका सहयोग करूंगा। आप लोग हमें उसका लिखित रूप में आवेदन दीजिए, उसके प्रमाण पत्र दीजिए। आप जैसे ही हमको पत्र देंगे हम कार्रवाइयाँ शुरू कर देंगे। आपने FIR करवाए हैं, उनकी कॉपी दीजिए, हम गिरफ्तारियाँ करवाएंगे। तो विगत समय में हम लोगों ने यही प्रण लिया है, यहाँ जाने के बाद सारी तैयारियां करके एक आध सप्ताह के भीतर फिर से हम लोग बिहार वित्त सचिव के पास मिलेंगे और उनके द्वारा जो हमें आश्वस्त किया गया है, हम चाहेंगे कि सर अपने बातों पे अक्षर सा हम लोग का सहयोग करें और अन्य राज्यों की तरह जो कार्रवाइयाँ हुई है मेरे बिहार प्रदेश में भी वह हो। धन्यवाद। एक बार साथी ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आज संघर्ष के दौर में आज ये चेहरे दिखाई दे रहे हैं, ये सभी क्रांतिकारी साथी 9 रत्नों में से एक हैं जो आज विषम परिस्थितियों में भी पटना के सेक्रेटेरिएट में आके यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे साथ जो है एक जाबाज महिला भी है और मैं चाहूँगा कि ऐसे महिला क्रांतिकारी साथी जो बिहार के लेकर के आज सभी महिला क्रांतिकारी को एक मैसेज के रूप में आज यहाँ खड़ी है, वो महिला क्रांतिकारी साथी या महिला जो भी जमा करते हैं या कार्यकर्ता, उनसे भी मैं सम्मान कहना चाहूँगा कि ये एक अकेली महिला नहीं है, लेकिन ये महिला हो करके आज पूरे राज्य को प्रतिनिधित्व को लेकर के जवाबदेही या जिम्मेवारी समझते हुए आज हम लोगों के साथ मौजूद है। तो बिहार में जो भी महिलाएं हैं वो भी उनसे अनुरोध है कि वो आगे बढ़ें, आगे आएँ, ताकि सहारा से संपूर्ण भुगतान की लड़ाई में महिलाओं का जो है बराबर का योगदान शुरू से होते आया है, आज आने वाले दिनों में भी दिखेगा।